हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। माय नेम इज आदित्य वाधवा और हम अपना टॉपिक कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स। आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट टू इसका। इसके अंदर एक और लेक्चर बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या पता दो और बन जाएं। काफी अच्छा टॉपिक है और काफी ना इसके अंदर छोटे छोटे ट्विस्ट आते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो मैं नहीं चाहता आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक के जितने भी आपके बुक में है वो करवा दूं। मैं कम से कम यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रहा हूँ, 70% क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं जिनमें आप फंस सकते हो। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो मेरे करवाने के बाद आप बहुत इजीली कर सकते हो, तो इसलिए उन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। बट ताकि आपको कंसेप्चुअली समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। प्लस अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, व्हाट्सएप मी। साथ में ही अब आपको क्या होगा, हर चैप्टर के बीच में आपको सॉल्व पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा मेरे स्टाइल में। जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ उस अंदाज में मैं आपको सॉल्व करके दिया करूंगा। सो दैट पीडीएफ विल बी इन दी एंड। जब आप सारे लेक्चर्स देखोगे तो नीचे एंड में एक पीडीएफ आपको मिलेगी जिसके अंदर सारे सॉल्व आंसर्स होंगे। अभी नहीं है तो एक आध दिन में आ जाएगी, बट डेफिनेटली आपको हर चैप्टर के अंदर अब से ये मिला करेगी। सो लेट्स सी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन पर छोड़ा था, कहां पर, वो राम श्याम वाला हम एक क्वेश्चन कर रहे थे। ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं आपको छोड़ के गया था। हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला वाला हमने कंप्लीट कर लिया था, तो सेकंड क्वेश्चन आई होप आपने कर लिया होगा। जिन बच्चों से नहीं हुआ उनके लिए मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख ली थी, 2:1:2। यहाँ पर हमें क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही था, ऊपर वाले क्वेश्चन में 6% दे दिया था इंस्टेड ऑफ 5%, ज्यादा दे दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कम दिया है। तो मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन था आपको दो तरीके से कराया था और दोनों दोनों से हमने देखा था हमारा आंसर मैच कर गया था। नीचे वाला तरीका क्वेश्चन जो मैं आपको एक मेथड से कराऊंगा, ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस तो ये है कि नीचे वाले में हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, ऊपर हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था। तो नीचे अब यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ, तो लेट स्टार्ट फटाफट से। साथ में यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। तो फिक्स कैपिटल है तो एंट्री किससे होगी, कैपिटल अकाउंट से नहीं होगी, बट एडजस्टमेंट एंट्री हमारी करंट अकाउंट से होगी। तो आओ फटाफट से देखते हैं हम लोग। तो ऊपर भी हमारे पास, चलो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम फटाफट से, यहीं पर मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ इसके। वर्किंग नोट्स देखो, वर्किंग नोट्स में क्या क्या आएगा यहाँ पर। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दिया था, देना 10% था, तो 1% और दे देंगे। तो मैं 1% के हिसाब से आईओसी निकाल रहा हूँ, आईओसी एट द रेट 1%, ठीक, पर एनम। अब यहाँ पर कौन कौन है, राम, मोहन, और है हमारे पास राम श्याम मोहन। पहले श्याम है फिर मोहन है, राम श्याम मोहन, सारे भगवानों के नाम आ गए यहाँ पर। तो चलो जी देखते हैं। 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। इनको एक एक परसेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप मेरे को ये मेंटली मैं इजीली कर लूंगा, मेरे को इसके अंदर कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी। 3 लाख का 1% कितना होगा, देखो 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपए। तो 3 लाख का 1% हो जाएगा हमारे पास 3,000, 1,000 और 2,000। इतना अभी हमने इनको और देना है, और देना है। और हमने क्या किया था, हमने ना प्रॉफिट बांट दिया था। प्रॉफिट कैसे बांट दिया था, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा था। तो जब प्रॉफिट हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था, अब इनसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे हम लोग। देखो हम लोगों का अप्रोच क्या रहेगी, जिस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट नहीं गिवन, जैसे कि ऊपर वाले पार्ट में, वहां पर हम लोग सीधा सीधा जो चीज देनी थी उसको बांट देंगे। और जो अब उसका बैलेंसिंग फिगर बच गया फर्म के अंदर, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। हम मान के चलते हैं जो भी हमने अब बांटा पार्टनर्स को, वो हमारा खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो इक्विवेलेंट लॉस भी आएगा कंपनी में। अब सोचो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे को कुछ पैसा बांटना है पार्टनर्स के अंदर। अब जब मैं पैसा बांटूंगा तो कहां से बांटूंगा, क्या मेरे पास पैसा पड़ा, मेरे पास कोई पैसा नहीं पड़ा। जो मैं पैसा बांट रहा हूँ वो बांट रहा हूँ मैं उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली रेशो में। बट जो मैं उनसे वापस ले रहा हूँ लॉस के तौर पे, जो उन पर चार्ज करूंगा, अब यही जो मैंने इनको बांटा यही लॉस बन जाएगा। यही लॉस जब उनसे चार्ज करूंगा तो ये अलग रेशो में चार्ज करूंगा। अल्टीमेटली 3,000 ही बांट रहा हूँ और 3,000 का ही लॉस चार्ज कर रहा हूँ, बट रेशोज अलग अलग है। दैट इज हैपनिंग इन आवर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी अब हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, जहां पर भी हमें प्रॉफिट दे रखा होगा, हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा यहाँ पर प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर ये देखो, ये रही हमारे पास एडजस्टमेंट टेबल राम श्याम मोहन के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। जब भी प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, 2.5 लाख था। 2.5 लाख को 2:1:2 के रेशियो में बांट दिया होगा, तो यानी कि 1,50,000 और 1 लाख। अब इनसे प्रॉफिट वापस लूंगा तो इनकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। 1,50,000, सर आपने कैसे निकाला 1,50,000 और 1 लाख,
मैंने मेंटली कैलकुलेशन कर ली। 2.5 लाख था, 2.5 लाख को मैंने 5 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। अब फर्म को ये प्रॉफिट मिल रहा है तो फर्म क्रेडिट में, फर्म का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने इनको क्या देना है, हमने इनको आईओसी देना है। आईओसी टू बी गिवन, कितना देना है अब हमें, अब हमें 1% देना है और, तो 1% और दे देंगे। हमने निकाली थी वैल्यूज, 2 लाख कितनी थी इनकी, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, तो 3,000, 1,000 और 2,000 हमने रिस्पेक्टिव आईओसीज निकाले थे। तो 3,000, 1,000 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 2,000 रुपए। तो टोटल हमारे पास ये हो गया 6,000 रुपए, जो कि फर्म के लिए खर्चा हो गया। अब फर्म के लिए खर्चा हो गया तो अब हमें यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, ये देखो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए हमारे पास क्रेडिट में पड़ा है फर्म कॉलम में, और हमारे पास 6,000 रुपए डेबिट में पड़ा है फर्म कॉलम में। तो यहाँ पर जो मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर विल बी 2,44,000, और इस 2,44,000 को वापस से मुझे पार्टनर्स के अंदर बांटना पड़ेगा। और पार्टनर्स के अंदर जब मैं ये वापस से 2,44,000 बांटूंगा तो किस रेशो में बांटूंगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, विच इज 2:1:2। अब यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझो एक बार। देखो मेरे पास 2.5 लाख ही था, मैंने पार्टनर्स में 2.5 लाख ही बांटा हुआ था। अभी भी मैं पार्टनर्स में 2.5 लाख बांट रहा हूँ, बट कैसे कैसे बांट रहा हूँ, ये जो 6,000 रुपए है, ये 6,000 तो मैं इनकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, कैपिटल्स के ऊपर निकलता है। तो यानी कि ये बट रहा है कैपिटल रेशो में। अगर आप देखोगे इनकी कैपिटल्स कितनी थी, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। अगर मैं यहां से इनकी कैपिटल रेशो निकालना चाहूं तो ये बनेगी 3:1:2। अब आप देखो ये जो 6,000 रुपए, जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 6,000 रुपए कैसे बटा हुआ है, 6,000 रुपए बटा हुआ है 3:1:2 की रेशो में। यानी कि ये बढ़ गया हमारे पास कैपिटल रेशो में, और बचा कुचा प्रॉफिट जो 2,44,000 है, ये बच जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर भी हम इनको 2.5 लाख रुपए ही दे रहे हैं, और ऊपर भी हमने इनसे 2.5 लाख रुपए ही दिए थे हमने इनको, बट यहाँ पर बस रेशोज चेंज हो रही है, रेशोज बदल रही हैं बस, और कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम लोग एडजस्टमेंट कह रहे हैं, कोई नई चीज नहीं आ रही। तो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एडजस्टमेंट टेबल बनाई किस लिए जा रही है। कई ट्यूटर्स और कई टीचर्स होते हैं वो समझाते नहीं है, वो बस कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि एडजस्टमेंट टेबल बनती कैसे है, होता क्या है इसके अंदर, पूरा प्रोसेस बता देते हैं, बट दे नेवर टेल यू कि इससे हो क्या रहा है। आई होप अब आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर, कि पूरे 2.5 लाख पहले भी थे, 2.5 लाख अब भी हैं, बट कुछ पोर्शन कुछ रेशो में बट रहा है और बाकी का पोर्शन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट रहा है। तो यहाँ पर आओ बांट देते हैं 2,44,000 को 2:1:2 में। तो जब मैं 2,44,000 को डिवाइड करता हूँ 5 से, ये आता है 48,800, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 97,600। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड या फिर गिवन, कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर इतनी इंग्लिश मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 97,600, और यहाँ पर आ जाएगा 48,800, एंड इधर आ जाएगा अगेन 97,600। हमारे क्वेश्चन में देखो और कुछ तो नहीं था, यहाँ पर यही चीजें थी हमारे पास, बस आईओसी भूले थे हम लोग। ये प्रॉफिट था 2:1:2 के अंदर जो बांटना था, कैपिटल दे रखी थी और उनका प्रॉफिट दे रखा था बस। अब हम यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, कहाँ गई हमारी टेबल, ये रही। तो अब यहाँ पर हम लोग टोटल्स करते हैं, तो टोटल्स करेंगे, फर्म का तो मैच करेगा क्योंकि हमने बैलेंसिंग कर ली थी यहाँ पर। तो ये 2,50,000 और 2,50,000। अब इधर आ जाओ, बाकी में आ जाओ, बाकी में हमारे पास चलो देख लो, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1 लाख डेबिट, इधर हमारे पास कितना है 1,06,000, 1,06,000, 1,06,000 रुपए क्रेडिट में। तो यहीं पे मैं अभी हाथ के हाथ लिख रहा हूँ, मेरे पास 600 रुपए क्रेडिट में बच रहे हैं एक्स्ट्रा, ज्यादा वाला हमें लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 50,000 डेबिट, और इधर आ जाएगा हमारे पास 49,800 क्रेडिट। अगर मैं देखूं मेरे पास ज्यादा वाली अमाउंट कौन सी है, ज्यादा में है मेरे पास 200 रुपए डेबिट में यहाँ पर। तो आपको हमेशा ज्यादा वाला लिखना है, आई होप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगेन यहाँ पर 1 लाख डेबिट, और इधर हमारे पास आ रहा है 99,600 क्रेडिट में। तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड कितने से ज्यादा है, 400 से डेबिट ज्यादा है। अब सर एंट्री करा दो, ये हमारा हो गया टोटल। मैंने कहा लो एंट्री देख लो फटाफट से, पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाते हैं अपने लिए, यहीं पर नीचे एंट्री करेंगे। चलो एंट्री लायक जगह बन गई, हम एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो एंट्री सर क्या होगी यहाँ पर, आप लोग बताओ, मैं क्यों बताऊँ यहाँ पर क्या एंट्री होगी। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक चीज डेबिट में, दूसरी चीज भी डेबिट में, तीसरी चीज क्रेडिट में। अगर आप डेबिट डेबिट का टोटल करोगे तो हमारे पास यहाँ पर डेबिट में आ रहा है 200, 400
और क्रेडिट में आ रहा है हमारे पास 600। अब यहाँ पर एंट्री कौन से अकाउंट से करनी है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने एक चीज बोली थी, यहाँ पर इनकी कैपिटल्स जो है फिक्स्ड है। जब भी फिक्स्ड कैपिटल का केस होगा, आप लोगों को पता है फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हम कैपिटल्स को छेड़ते नहीं है, कैपिटल्स को हाथ नहीं लगाते हैं, हम करंट अकाउंट से सारी एंट्रीज पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी एंट्री होगी वो हो जाएगी करंट अकाउंट से, और एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? शाम्स करंट अकाउंट डेबिट, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास कौन डेबिट हो रहा है? मोहन हो रहा है 400 से, तो मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट। फिर हमारे पास क्रेडिट साइड पर क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड पर हमारे पास आ रहा है राम्स करंट अकाउंट। सो दैट्स आवर आंसर यहाँ पर, और हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप आप ये कर चुके होगे मुझसे पहले। तो आओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ये कहाँ पर आया हुआ है, ये ऑल इंडिया 2017 सी, सी का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो ये कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लेते हैं कंपार्टमेंट वाले बच्चों का पेपर कैसा होता है। आई होप किसी की आए ना, बट हम पहले ही देख लेते हैं, हमें देखकर पता लग जाएगा कंपार्टमेंट के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:3। आगे बढ़ते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो जो आएगी ना उसके अंदर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, डेट्स के ऊपर। यहाँ पर हमें सब जगह ओपनिंग कैपिटल्स दे रखे हैं। आगे आने वाले पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होंगी, और तब आईओसी के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, साथ में हमें एडजस्टमेंट टेबल पर भी। यानी कि कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे आईओसी वाले और एडजस्टमेंट टेबल वाले। लेट्स सी आगे। शोड बैलेंसेस ऑफ 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स लिखा हुआ है, फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा, तो यानी कि यहाँ पर करंट अकाउंट से एंट्रीज नहीं होंगी, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हुई थी। आगे कहता है द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। ये ड्राइंग्स थी इनकी। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों की दोनों अमाउंट्स कब हमने विड्रॉ करी थी? 2016 को, 1 जनवरी। तो यहाँ पर देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी होती तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती। कैसे? अपने ड्राइंग्स के बैलेंस को एडजस्ट करके। It was subsequently found that the items had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016। ये सारी चीजें ओमिट कर दी। ओमिट का क्या मतलब होता है? ओमिट का मतलब होता है भूल जाना। प्लीज ये ओमिट वर्ड लिख लो कहीं पर भी, ये बार बार आएगा आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, करना भूल गए। जैसे क्लास 11th में होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ, रेक्टिफिकेशन वाला जो चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर कई बार लिखा होता था दिस एंट्री वाज ओमिटेड। ओमिटेड यानी कि हम लोग भूल गए करना। तो भूल गए तो अब हमें आईओसी भी देना है, आईओडी भी लेना है पार्टनर से, और मीता को कमीशन देनी है, और हमें ये सारी चीजों की एंट्रीज करनी है। प्रॉफिट हमें यहाँ पर साल भर का दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट आएगा हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर। इफ वी सी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं दे रखा। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हम सीधा सीधा पार्टनर्स को ये सब बांटेंगे, और जो भी बटेगा इनके पास वापस फिर हमें इनसे लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे वापस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम अपनी हेडिंग डालते हैं वर्किंग नोट्स। आप लोग भी डालो प्लीज साथ साथ। तो वर्किंग नोट्स के अंदर सबसे पहला हम लोग आईओसी, आईओडी और कमीशन ये चीजें निकाल लेते हैं जो जो हमें देनी है। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम। एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं मीटा का कितना आएगा और साथ में उषा का कितना आएगा। तो इनकी कैपिटल्स जो दे रखी हैं, लेट्स सी कितनी कितनी कैपिटल्स हैं, 1,40 और 1,20। तो यहाँ पर 1,40,000 और 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% पर एनम, मल्टीप्लाइड बाय 6% पर एनम। अब एक बच्चा कहता है सर इसके अंदर तो ड्राइंग्स भी हुई हैं, तो ड्राइंग्स हुई हैं तो क्या हम बार बार वाला निकालेंगे, जैसे आपने सिखाया था कि भाई पहले इस पीरियड का निकाल लो, फिर 9 महीने का निकाल लो पहले इस क्वेश्चन में, फिर 3 महीने का अलग से निकाल लो। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी नॉर्मल ड्राइंग्स गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर हम अज्यूम करके चलते हैं कि ड्राइंग्स कौन सी हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाली ड्राइंग्स दे रखी हैं। जब भी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मेंशन होंगी तब हमें कैपिटल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, कम ज्यादा करना पड़ेगा, और फिर हमें रिस्पेक्टिवली आईओसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी केस नहीं है, नॉर्मल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर मैं 14 ये निकालता हूँ 1,40,000 इंटू 6%, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8,400, और 1,20,000 इंटू 6 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7,200। तो ये हमारे पास आईओसी आ गया। अब मैं यहीं पर ही आईओडी भी निकालना चाह रहा हूँ साथ में लगे हाथ।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स हमारे पास कब हुई थी 1 जनवरी, तो हमें यहाँ पर मंथ्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स का रेट कितना है, ड्रॉइंग्स का रेट भी यहाँ पर 6% पर एनम है, और देखो 1 जनवरी को करी थी ड्रॉइंग्स, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा मंथ्स का। तो यहाँ पर 32,000 और 24,000 रिस्पेक्टिव ड्रॉइंग्स थी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 32,000 और 24,000 एट द रेट 6% पर एनम। यहाँ पर ये मीता, और यहाँ पर नाम आ जाएगा उषा। चलो मल्टीप्लाइड बाय 6%, 6% रेट है हमारा, 6% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 1 जनवरी को करी थी, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है ड्रॉइंग्स के अंदर ये पैसा कब तक बिजनेस में एब्सेंट रहा था। तो अगर कोई पैसा 1 जनवरी को निकाला गया है और हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो यानी कि पूरा जनवरी का महीना, पूरा फरवरी का महीना और पूरा मार्च का महीना, ये 3 महीने के लिए हमारे बिजनेस से ये पैसा एब्सेंट रहा था। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/12 से और 3/12 से। आईओसी के अंदर हम देखते हैं कितने टाइम तक वो कैपिटल प्रेजेंट रही थी, उस पर हम आईओसी देंगे। आईओडी के अंदर हम देखते हैं कितने टाइम तक पैसा एब्सेंट रहा था, उस पर हम आईओडी लेंगे पार्टनर से। तो यहाँ पर निकाल लो, ये 1/4 होता है हमारे पास, 1/4, तो ये हमारे पास कट जाएगा यहाँ पर, तो 4 6, 2 0 से 2 0 गए, 4 8, तो 80 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाता है 480, और यहाँ पर मैं 60 इंटू 6 करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है 360। तो हमारे पास हमारा आईओसी भी आ गया, हमारे पास हमारा आईओडी भी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर होल ईयर। तो कमीशन यहाँ पर दे ही रखी है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। आओ अपना क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे को यहाँ पर पॉज करो, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ और फिर यहाँ से वापस से प्ले कर लो वीडियो। तो यहाँ पर विल राइट डाउन प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड वाला तो पॉइंट है नहीं इसके अंदर, क्योंकि प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो सीधा सीधा हम दे देंगे IOC at the rate 6% per annum to be credited। IOC देना है हम लोगों ने इनको, तो IOC दे देते हैं। IOC हमारा कितना कितना आया था, IOC 8400 और 7200। तो जब भी इनको IOC देंगे तो इनकी कैपिटल्स बढ़ जाएंगी, इसलिए इनके क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और फर्म के डेबिट में आ जाएगा ये खर्चा कितना, 8 7 15, 15,600 रुपए। एज सिंपल एज दैट। अब IOD एट द रेट 6% पर एनम टू बी चार्ज। ये पर्टिकुलर्स में आप अपनी भी कुछ भी स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही वर्ड्स लिखने हैं। तो आईओडी जब चार्ज करेंगे पार्टनर से, पार्टनर्स देंगे हमें पैसे, जब पार्टनर्स फर्म को पैसे देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी उनकी कैपिटल। तो उनके हम डेबिट में डाल देंगे, कितना कितना आया था हमारे पास 480, और यहाँ पर आया था हमारे पास 360, तो ये हमारे पास हो जाएगा 880 माइनस 840 हो जाएगा हमारे पास। फर्म की कमाई हो जाएगी और फर्म के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 840 रुपीज। अब हमने कमीशन भी देनी थी, कमीशन किसको देनी थी, मीता को देनी थी, तो कमीशन दे देते हैं मीता को। कमीशन टू बी पेड, कमीशन टू बी पेड, मीता को जब हम कमीशन देंगे तो उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, उषा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, और फर्म के डेबिट में आ जाएगा ये खर्चा 8,000 रुपए का। दैट्स ऑल, और तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आओ अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो अगर आप फर्म के डेबिट साइड को देखोगे और क्रेडिट साइड को देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा बैलेंसिंग किस साइड होगी, क्रेडिट साइड में होगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करो, टोटल्स निकाल लो। तो टोटल्स जब हम यहाँ पर निकालेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 23,600 रुपए, और इधर भी हमारे पास होना चाहिए 23,600 रुपए। तो जो हमारा बैलेंस आया, बैलेंस कितना आ जाएगा, 23,600 माइनस 840, ये हमारे पास आ गया 22,760। 22,760 ये कैसे आया, अब देखो यहाँ पर फिर मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, जिनको नहीं समझ में आया। फॉर्म के पास डेबिट के अंदर फॉर्म के पास दो खर्चे हो रखे हैं। कौन कौन से दो खर्चे हो रखे हैं, एक तो हमारे पास हो रखा है आईओसी जो हमने देना था, साथ में हमने जो कमीशन देनी थी, और जो फॉर्म की कमाई हुई वो कितनी हुई, वो 840 रुपए की कमाई हुई। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करके निकाला हमने। हमने कहा कि भैया फॉर्म के ना क्रेडिट में 22,760 रुपए पड़े हैं। फॉर्म के जब क्रेडिट में 22,760 रुपए हैं, यानी कि नुकसान है। फर्म ने कमाया कम, फर्म ने दिया ज्यादा। फर्म ने क्या क्या दिया यहाँ पर, फर्म ने यहाँ पर देखो, फर्म ने अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 15,600 दिया और 8,000 दिया, और 840 रुपए फर्म ने कमाया। तो यानी कि फर्म ने नेट लॉस उठाया 22,760 का, और ये जो नेट लॉस है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और किस रेशो में बढ़ जाएगा, ये बढ़ता है हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट हमारी, एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन में, एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, ये लिख सकते हो आप लोग, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स टू बी मेड भी लिख सकते हो। तो ये 22,760 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, और हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:3। तो यहाँ पर हम इसको बांट देते हैं 22,760
22,760 divided by 5 multiplied by 2. This is 9104 डेबिट में, क्योंकि फॉर्म के क्रेडिट में है, इसलिए पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगा। और इधर आ जाएगा हमारे पास 13656। तो हमारे बैलेंस मैच हो गया। देख लो, क्रेडिट में जो फॉर्म के और पार्टनर्स के हमने डेबिट में इसको 2:3 में बांट दिया। हाँ, हम अब यहाँ पर फटाफट से टोटल्स कर लेते हैं हम लोग अपने। देखते हैं कितना कितना टोटल आ रहा है। तो इधर मेरे पास आ रहा है 16400 क्रेडिट, और इधर मेरे पास आ रहा है 9584 डेबिट। तो यहाँ पर अभी हाथ के हाथ लिख लेता हूँ कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड मेरे को ज़्यादा दिख रही है, और कितनी 9584 माइनस करूँगा 6816। तो यहाँ पर 6816 से ये ज़्यादा है। और अब इधर आ जाओ दूसरी साइड पे, सेम ही आना चाहिए आंसर डेबिट में, बट स्टिल चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पर पता लग जाता है अगर हमारी वैल्यू सेम नहीं है डेबिट क्रेडिट की, तो यानी कि हमने गड़बड़ करी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1366, अच्छा 12 हो जाता है तो ये 4, एक सेकेंड, 139, मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, या कैलकुलेशन आप लोग भी कर लो अपनी लिख के। 13656 प्लस 360, यहाँ पर आ जाता है 14016। तो 14016, और इधर हमारे पास है 7200। तो ये मेरे पास डेबिट में, ये मेरे पास क्रेडिट में, मेरी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो कुछ कुछ कॉन्फिडेंस तो मेरे को अब आएगा कि यहाँ पर मेरा आंसर डेबिट साइड ही आना चाहिए था, और सही आना चाहिए था। तो सही आ रहा है मेरे पास यहाँ पर आंसर, ये आ रहा है 6816 डेबिट में। तो यहाँ पर अब आप ये आराम से एंट्री कर सकते हो। एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, सर एंट्री यहाँ पर बहुत आसान है। एंट्री आप कर लोगे, उषा का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे उषा's कैपिटल अकाउंट। जर्नल का फॉर्मेट बनाना, उसमें लिखना प्लीज प्रॉपर। मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। टू मीता's कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट में, ये क्रेडिट में, और हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6816 और 6816। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल यहाँ पर, और हम इसको प्रेजेंट कर लेंगे जर्नल के फॉर्म में। अब आओ अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो ये देखो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एक जो वर्ड दे रखा है फिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। फिक्स वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोगों को एंट्री किससे पास करनी पड़ेगी, करंट अकाउंट से पास करनी पड़ेगी। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 60,000, 40,000 एंड 20,000। 60, 40 एंड 20। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी हमें 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी देना था @ 5% पर एनम। इन एडिशन बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी, सैलरी दे रखी है 1500 पर मंथ, तो ये भी नहीं दी हमने। सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%, 5% क्या देनी थी, कमीशन देनी थी, on the profits after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B। कहता है यहाँ पर आईओसी चार्ज करने के बाद और सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर हमें कमीशन देनी थी, कितनी, 5%। और यहाँ पर ये केस बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर हमें देना है। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 80,000, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, वॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो यहाँ पर कैपिटल रेशियो में हमें कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने होते। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, हमें हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो आओ इसको करना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स के अंदर हमें देखते हैं आईओसी जो निकालना है और बाकी सारी चीजें जो निकालनी है, सैलरी। सो लेट्स सी द वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, हमारा सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा आईओसी का। और आईओसी कितना है हमारे पास, रेट, आईओसी का रेट है यहाँ पर हमारे पास 5% पर एनम, और कैपिटल 60, 40, 20। आईओसी एट द रेट 5% पर एनम, और हमारे पास यहाँ पर ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। 60,000, 40,000 और 20,000 इनकी कैपिटल्स हैं। तो ये यहाँ पर लिख कर इनके ऊपर आईओसी निकालेंगे, और यहाँ पर आईओसी का रेट था 5% पर एनम, तो 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सीधा सीधा। साल भर में कोई कैपिटल चेंज हो नहीं रही है, इसलिए मंथ्स का कोई कंसिडरेशन यहाँ पे करना नहीं। 60,000 का 5% हो जाएगा हमारे पास 3,000, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2,000, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1,000। और देख लेते हैं और क्या क्या कह रहा था क्वेश्चन में। तो हमने आईओसी तो निपटा दिया अपना, ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा। फिर कहता है बी को सैलरी देनी थी 1500 पर मंथ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड वर्किंग नोट, सैलरी टू बी 1500 पर मंथ थी, तो एनुअली कितनी हो जाएगी, 1500 इंटू 12, दिस टोटल्स आउट टू 18,000 रुपीज। और आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%, हमारा ये सैलरी वाला पॉइंट हो गया। अब सी को कमीशन देनी है 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग आईओसी। तो मैं ये यहीं पर करके दिखाता हूँ ताकि आप ऊपर क्वेश्चन देख पाओ और नीचे यहीं पर इसकी वर्किंग देख पाओ।
तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था क्वेश्चन के अंदर, जो नेट प्रॉफिट गिवन था दैट इज 80,000 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा 80,000। तो यहाँ पर 80,000 कहता है आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आईओसी चार्ज कर लो। तो यहाँ से आईओसी मैं लेस कर लेता हूँ। आईओसी अगर मैं लेस करता हूँ तो आईओसी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना कितना आया था, 3 2 और 1, यानी कि 6,000 टोटल आ गया था। तो ये टोटल 6,000 मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। तो 6,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचता है यहाँ पर, ये बचता है मेरे पास 74,000। कहता है आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। कह रहा है आईओसी चार्ज करने के बाद सैलरी से पहले जो प्रॉफिट बचता है वो कौन सा बच रहा है हमारे पास, वो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर ये वाला बच रहा है। इस प्रॉफिट के ऊपर 5% कमीशन दे दो। तो इस प्रॉफिट के ऊपर जब मैं 5% निकालूंगा मल्टीप्लाइड बाय 5%, यानी कि 5 अपॉन में 100, तो 74,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, दिस इज 3700, यानी कि 3700 हमें क्या देनी है, कमीशन भी देनी है। और कमीशन किसको देनी है, हमने ये सी को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कमीशन पेबल टू सी, ये हमारे पास आ जाएगी 3700। आई होप आपको ये समझ में आया, आसान सा था। अब यहाँ पर ये तीनों चीजें दे देंगे और जो भी हमारे पास गलत प्रॉफिट हमने जो पहले क्रेडिट किया होगा वो हम वापस मंगवा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस रेशो में बटा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल रेशो में बटा हुआ है। तो हम इनसे कैपिटल रेशो में ही वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट्स wrongly credited, wrongly credited। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट था फर्म को मिल जाएगा 80,000 रुपीज वापस, तो फर्म का बैलेंस क्रेडिट साइड में बढ़ जाएगा। अब पार्टनर से कितना कितना लेना है, तो देखो यहाँ पर कैपिटल रेशो हमारी कितनी कितनी थी, इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी, 60,000 इज टू 40,000 इज टू 20,000। तो सारे जीरो से सारे जीरोस काट दो, ये कट सकते हैं आपस में, ये 2 की टेबल से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो यानी कि इनकी कैपिटल रेशो थी 3:2:1। तो अब जब हम इनसे प्रॉफिट वापस लेंगे ए बी सी, कैसे कैसे ले लेंगे वापस, कितना कितना, 80,000 का 3/6, 80,000 का 2/6 और 80,000 का 1/6, 3:2:1 की रेशो में। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर डिनोमिनेटर में 6 कैसे लिया, कुछ नहीं, जब भी आपको रेशो निकालनी होती है तो आपको इन तीनों को प्लस करना पड़ता है। इन तीनों को प्लस करोगे तो 6, दिस बिकम्स योर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में सब जगह ये वाला 6 ले लिया, और ऊपर हमने क्या ले लिया, जो जो उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स थे 6 में से। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आएंगे दैट विल बी 40,000। इधर हमारे पास आ जाएगा 80,000 का 1/3, तो 80,000 3 से तो नहीं जाता, डेसिमल्स में आएगा। तो डेसिमल्स को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 26,667, और यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल्स में आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,333। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो ये प्रॉफिट्स इनसे आओ वापस ले लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास इनके कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, तो 40,000 इधर आ जाएगा 26,667, और इधर आ जाएगा हमारे पास 13,333। तो हमारी सबसे पहली चीज हो गई। अब नेक्स्ट हमने इनको आईओसी देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे आईओसी एट द रेट 5% पर एनम टू बी क्रेडिटेड या टू बी गिवन। कितना आ रहा था हमारा आईओसी, आईओसी हमारे पास आ रहा था 321। तो यहाँ पर हम लोग बांट देते हैं 3,000, 2,000 और 1,000। तो ये हमारे पास फर्म के लिए खर्चा हो गया, पार्टनर्स के लिए कमाई हो गई, जिनके लिए कमाई उनके क्रेडिट में, जिनके लिए खर्चा उनके डेबिट में। आगे बढ़ते हैं, और क्या देना था, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल टू बी, बी को देनी थी सैलरी, तो बी में ही लिख देते हैं 18,000 रुपए की सैलरी देनी थी। तो यहाँ पे क्रेडिट, और फर्म के लिए खर्चा अगेन, तो फर्म के लिए डेबिट। और क्या देना था हमें, कमीशन देनी थी। कमीशन कितनी आ रही थी हमारी, कमीशन हमने निकाली थी कितनी, 3700, ये देनी थी हमने सी को। तो सी की कैपिटल में ये हो जाएगी क्रेडिट 3,700, और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। बस अब और कुछ नहीं था, आओ बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए जब मैं फर्म के टोटल्स करता हूं इधर, तो फर्म का टोटल जो है क्रेडिट साइड पर आ रहा है 80,000, यही आना चाहिए डेबिट पर भी, बट डेबिट में कम आ रहा है, तो यहाँ पर हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 माइनस 6 74, 74 में से गए 18 और माइनस गए 3700, तो ये हमारे पास आ गया 52,300। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर, ये आ रहा है 52,300। इस बैलेंसिंग फिगर को हमने किस में बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर 2:2:1 दे रखी है, तो यहाँ पर हमें 52,300 को प्रॉफिट्स टू बी गिवन या डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी और सी, कितना कितना आया था प्रॉफिट्स हमारे पास, प्रॉफिट्स आए थे 52,300, इधर भी हमारे पास आ जाएगा 52,300,
और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 52,300 मल्टीप्लाइड बाय देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज 2:2:1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी क्वेश्चन में एक बार दोबारा नजर मार लेते हैं गड़बड़ करने से पहले। 2:2:1 तो यानी कि 2/5 2/5 और 1/5। तो हमारे पास ये कितना कितना आ जाएगा 52,300 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास आ जाता है 10,460 20,920 और यहाँ पे भी 20,920। तो ये हम प्रॉफिट्स बांट देंगे, तो बांट देते हैं हम लोग ये प्रॉफिट्स अब फटाफट से। 10,460 तो मिल जाएगा सी को, 10,460 20,920 मिल जाएगा बी को, और इधर ए को भी कितना मिल जाएगा 20,920 रुपए। और ये हमारे पास हमारा बैलेंसिंग फिगर था, तो मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। प्रॉफिट्स टू बी एडजस्टेड या गिवन टू बी एडजस्टेड, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर गिवन। तो आओ यहाँ पर अब टोटल्स कर लेते हैं और टोटल्स करके हमें पता लग जाएगा हमारे आंसर्स कितने कितने आ रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग अपने टोटल्स करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 डेबिट, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 23,920 क्रेडिट, इधर ये आ जाएगा 26,667 डेबिट, इधर हमारे पास आ जाएगा 20 और 20 40 40,920 क्रेडिट में। अगेन यहाँ पर हमारे पास 13,333 दिस इज डेबिट, और क्रेडिट में हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 11,460 प्लस 3,700 15,160 क्रेडिट। अब जो भी साइड ज्यादा है ज्यादा वाले को नीचे लिख लो, तो मैं यहाँ पर ज्यादा वाले को लिखता हूँ। इधर मेरे को दिख रहा है 40,000 ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, 40,000 में से 23,920 माइनस करा तो ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 16,080 डेबिट। यहाँ पर आप लोगों को आई होप पता है सबको कि क्या करना होता है। जो साइड ज्यादा आ रही होती है दूसरी साइड से हमें वो लिखनी होती है, कितने से ज्यादा आ रही होती है वो बैलेंस लिखना होता है। जैसे यहाँ पर ये डेबिट साइड मेरे पास ज्यादा है और ये मेरे पास कम है, तो मैं इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस लिख लूंगा कि कौन सी साइड कितने से ज्यादा आ रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बी के केस में। बी के केस में क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 40,920 में से माइनस करूंगा 26,667, तो ये ज्यादा है 14,253 से, तो ये 14,253 से ज्यादा है। अब आ जाते हैं सी के केस में। तो सी के केस में भी अगर मैं देखूं तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, और क्रेडिट साइड कितने से ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है 15,160 में से मैं माइनस करूंगा 13,333, दिस टोटल्स आउट टू 1827। तो यहाँ पर हमारे पास 1827 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अब आओ अपनी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि इनकी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। एक तो हमारे पास एडजस्टमेंट टेबल है, आप इसकी हेडिंग डाल लो यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल, और क्वेश्चन में गिवन था कि इनकी कैपिटल्स है हमारे पास फिक्स। जब भी फिक्स कैपिटल्स होती है हमें एंट्री किससे करनी होती है, हमें एंट्री करंट अकाउंट से करनी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री देखूं तो डेबिट में हमारे पास आ रहा है ए, तो यहाँ पर एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। प्लीज पूरा पूरा प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में लिखना। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 16,080 और हमारे पास कितना आ रहा है 14,253 और साथ में 1827। तो अगर आप देखोगे तो हमारा डेबिट साइड है 16,080, क्रेडिट साइड भी हमारे पास इतनी ही होनी चाहिए तभी हमारा आंसर सही होगा। और हमारी क्रेडिट साइड भी मैच कर रही है डेबिट साइड से अगर आप टोटल करोगे तो, और हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमने आंसर सही करा है बिल्कुल, यहाँ पर हमारी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अगर हमारी कोई भी गलती आएगी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेंगे तो समझ लेना आपने एडजस्टमेंट टेबल के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ करी है। अब आराम से आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल्स वाले केस करेंगे जहां पर हमारे को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होंगी, हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेंगी, और ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर हमें आईओसी निकालना पड़ेगा, फिर हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। सो द वर्किंग नोट्स विल बी अ बिट ऑन अ लार्जर साइड, वहां पर हमारे वर्किंग नोट्स थोड़े से बड़े बनेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना। थोड़ा सा ब्रेक ले लो अभी, ब्रेक के बाद आधा पौने घंटे के बाद वो नेक्स्ट वीडियो देख लो, नहीं तो नेक्स्ट डे देख लेना, बट प्लीज इसको कंटिन्यूएशन में देखना। ऐसा ना हो ये वाली वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत ज्यादा गैप आ जाए। सो कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।